जिस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर थे। अमेरिकी भारतीयों का वोट जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त बांग्लादेश की खूब आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाऊंगा, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के कट्टर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से हाथ मिला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस के साथ एक बहुत बड़ी और खतरनाक डील करने वाले हैं। ऐसे में इन खबरों के बीच रूस और भारत ने भी बहुत बड़ा खेल कर दिया है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश में भयंकर बवाल होने वाला है। बांग्लादेश में भी ट्रंप और भारत आमने सामने आ सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश में हो रहे इस बवाल में दो बड़े किरदार हैं। पहला किरदार मोहम्मद यूनुस हैं, जो चीन के बाद अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, तो दूसरा किरदार बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज-जमा हैं, जो रूस और भारत से मदद मांग रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई में अगर मोहम्मद यूनुस जीते तो बांग्लादेश में अमेरिका घुसेगा, और अगर आर्मी चीफ वकार उज-जमा जीते तो भारत और रूस को बांग्लादेश में रणनीतिक जीत मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में असली खेल चल क्या रहा है। बांग्लादेश में अमेरिका को एंट्री देने के लिए मोहम्मद यूनुस एक ह्यूमन कॉरिडोर यानी मानवीय कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। ये कॉरिडोर बांग्लादेश और म्यांमार के रखाइन स्टेट के बीच होगा। कहा तो जा रहा है कि इस कॉरिडोर के जरिए मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बसे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार के रखाइन स्टेट में भेजना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कॉरिडोर एक बहाना है। असली खेल तो ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ पर अमेरिका को लाकर बैठाना चाहते हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वो अपनी बची कुची जिंदगी यूरोप में बिताना चाहते हैं, लेकिन यूरोप में बसने के लिए मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस ने यूरोप में बसने के बदले अमेरिका को इस कॉरिडोर का इंचार्ज बनाने की पेशकश की है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के इस प्रस्ताव ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज-जमान को भड़का दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वकार उज-जमान ने रूस को इस घटना की जानकारी दी है। रूस से संपर्क करके वकार उज-जमान ने भारत को भी स्थिति समझा दी है। वकार उज-जमान ने इशारा कर दिया है कि अगर अमेरिका इस कॉरिडोर का इंचार्ज बना तो सबसे पहले तो भारत को नुकसान पहुंचेगा। वकार उज-जमान ने इशारा देकर बता दिया है कि अगर इस इलाके में अमेरिका आकर बैठ गया तो भारत और रूस को किस तरह का खतरा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और भारत ने वकार उज-जमान को हर तरह का समर्थन देने की बात कही है। भारत और रूस का समर्थन मिलते ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज-जमान ने मोहम्मद यूनुस को 3 बड़े संदेश दे दिए हैं। वकार उज-जमान ने मोहम्मद यूनुस से कहा है कि दिसंबर तक देश में चुनाव होने चाहिए, सैन्य मामलों में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए, और हम म्यांमार के साथ इस ब्लडी कॉरिडोर को शुरू होने नहीं देंगे। आप ही देखिए कि वकार उज-जमान ने मोहम्मद यूनुस के ह्यूमन कॉरिडोर को ब्लडी कॉरिडोर कहा है। ये सामान्य घटना नहीं है। वकार उज-जमान को रूस और भारत का पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है कि वो किसी तरह से इस कॉरिडोर का इंचार्ज बन जाए, ताकि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार के इस इलाके में अपनी आर्मी को लाकर बैठा दे और पूरे हिंद महासागर पर दबदबा बना ले। अमेरिका इसी इलाके में दशकों से एक नेवल बेस भी बनाना चाहता है। अपने तख्ता पलट से पहले शेख हसीना ने बताया था कि अमेरिका बांग्लादेश के इस इलाके और म्यांमार के रखाइन स्टेट को तोड़कर एक नया देश भी बनाना चाहता है, लेकिन रूस और भारत ने पूरा खेल पलट दिया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज-जमान कुछ दिन पहले अचानक रूस पहुंच गए और मदद मांगी। रूस ने भी तुरंत अपने 3 जंगी जहाज इसी इलाके में भेज दिए जहां से ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बातें हो रही हैं। इसी बीच भारत ने भी बांग्लादेश के खिलाफ कई व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसकी वजह से लाखों बांग्लादेशियों की नौकरी चली गई है और बांग्लादेश को अरबों का नुकसान हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने शेख हसीना को भी एक्टिव कर दिया है। शेख हसीना ने इस पूरे मामले के बीच एक तुरुफ का इक्का फेंक दिया है। शेख हसीना ने कहा है कि मैं वापस आऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं मोहम्मद यूनुस की आतंकी सरकार को हटा दूंगी और भारत से दोबारा व्यापारिक संबंधों को ठीक कर दूंगी। ऐसे में बांग्लादेशियों का मानना है कि उन्हें ह्यूमन कॉरिडोर नहीं बल्कि भारत से मिलने वाली रोटी चाहिए।